शिक्षक साथियों नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड विद संजय में आपका स्वागत है। सीजी पोर्टल अब एक नए अपडेट के साथ आप लोग के सामने आ चुका है। साथियों आपने देखा था कि लास्ट टाइम आपको असेसमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आई और आप लोगों ने एंट्री भी कर लिया था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि पोर्टल से सारे बच्चों का नाम जो है गायब हो चुका था। अब वो वापस आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नए अपडेट में अब क्या नया है हमारे सामने में। तो चलिए हम लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने जो पेज खुलता है उसमें कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान देनी होगी। आप शिक्षक चयन कर लें और उसके बाद देखिए ये पॉइंटर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, घेरे पे आपको 3 लाइन दिखाई दे रहा है, उसे आप क्लिक करेंगे तब आपको शिक्षक के कार्य और अन्य ऑप्शन जो है दिखाई देगा। जब हम शिक्षक के कार्य को क्लिक करके चयन करते हैं तो विद्यार्थी असेसमेंट हम चयन कर लिए और देखिए इस तरह से सभी कक्षा और माह का नाम आपको दिखाई देता था। साथियों इसमें थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन हुआ है जिसको लेकर मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दिखाई दे रहा है। अब जो है इसमें संशोधन हो चुका है। हम जैसे ही उस समय पोर्टल ओपन करते थे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से दिखाई देता था। रेड कलर में जिनका असेसमेंट नहीं हुआ है वो सभी रेड कलर में दिखाई देता था और जिनका हो जाता था तो उनका जो है ग्रीन कलर में दिखाई देता था। तो आइए हम जाने कि नए अपडेट क्या है। तो नए अपडेट में हम जब बढ़ते हैं आगे की ओर तो हम एक बार पुनः मैं आपको पुनः दिखा देता हूं। मैं देखिए हम यहाँ शिक्षक के कार्य चयन कर लेते हैं। शिक्षक के कार्य चयन करने के बाद विद्यार्थी असेसमेंट को हम ओपन करते हैं। तो विद्यार्थी असेसमेंट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने देखिए अब यहाँ पे सभी कक्षा तो हमको दिखाई देगा, लेकिन जब हम माह सेलेक्ट करते हैं तो अक्टूबर और नवंबर बस दिखाई देगा। अक्टूबर नवंबर क्योंकि कुछ साथियों को लग रहा था कि हमने सितंबर का नहीं किया कर पाया असेसमेंट, तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर माह जो है ट्रायल के तौर पे था। अब जो है आपको अक्टूबर और नवंबर जो है असेसमेंट जो है कंटिन्यू हर माह आपको अपडेट करना होगा, असेसमेंट करना होगा। तो हम एक असेसमेंट करके देखते हैं। देखिए हमने लास्ट टाइम एक असेसमेंट विद्यार्थी को हिंदी विषय में हमने किया था सृजनात्मक प्रयोग को लेकर, तो वो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई देगा। जैसे जैसे आप अपडेट करते जाएंगे आपका असेसमेंट का डिटेल जो है यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो हम पुनः चलिए इस विद्यार्थी को एक बार फिर से असेसमेंट हम कर लेते हैं एक सब्जेक्ट में। हम अंग्रेजी विषय को कर लेते हैं। अंग्रेजी विषय में हम कुछ कौशल है जो इसके उसको हम असेसमेंट देकर देखते हैं। तो ये हम असेसमेंट कर रहे हैं उसके लिए। देखिए यहाँ पे आप इमोजी के थ्रू आप जब चयन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेव करना होगा। सेव बटन आप देख पा रहे हैं, सेव करें को क्लिक करेंगे तो सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप वापस जाएं, वापस जाकर आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि उस बच्चे का जो है असेसमेंट जो आपने किया है उसको आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ असेसमेंट देखे में जाकर। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी विषय और हिंदी विषय दोनों में उसका असेसमेंट हो चुका है। शेष सब्जेक्ट का असेसमेंट नहीं हुआ है इसलिए वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो आपको इसी तरह से असेसमेंट देने में पुनः वापस जाकर उस विद्यार्थी का चयन करके आपको असेसमेंट देते हुए आगे बढ़ना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।